जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ आज हम लोग आंवला नवमी की सरल और बहुत कम चीज़ों के साथ कैसे पूजा कर सकते हैं वह विधि देखेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आंवला नवमी की पूजा के लिए मैं एक आंवले पेड़ के नीचे पूजा करूँगी। अगर आपको आंवले का पेड़ आपके आसपास ना मिले तो आप आंवले की टहनी से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने का अपना अलग महत्व होता है। हर एक चीज़ का अपना एक ऑरा होता है। जिस पेड़ के नीचे हर साल पूजा हो रही है, अगर वहाँ पूजा करते हैं तो उसका फल भी काफ़ी अधिक मिलता है। लेकिन अगर संभव ना हो तो आप आंवले के पेड़ की टहनी से भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पूजा करने वाली हूँ, यहाँ मैंने सुबह ही अच्छे से साफ सफाई कर ली थी। अब मैं यहाँ पे पूजा शुरू करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक के नीचे मैंने अक्षत का आसन लगा दिया है और उसके ऊपर थोड़े से फूल भी रख दूंगी और इसके बाद दीपक प्रज्वलित करते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का दिया लिया है क्योंकि मैं इस दिए को इस पेड़ के नीचे ही छोड़ दूंगी और इसमें मैंने शुद्ध घी भरा है और लंबी बाती डाली है। आप अपने अनुसार तिल का तेल भी डाल सकते हैं या आपकी तरफ जैसे भी दिया जलाते हैं वैसे दिया जला सकते हैं। और दिया जलाने के बाद सबसे पहले दीपक की पूजा कर लेनी होती है। उसमें जल फूल अक्षत रोली थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं और इसके बाद मैं आंवले के पेड़ में 5 टीका सिंदूर का लगाऊंगी। 5 टीका सिंदूर का लगाना बहुत शुभ मानते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या वट सावित्री की पूजा हो या तुलसी की पूजा हो। 5 टीके सिंदूर का अपना एक अलग महत्व होता है, इसीलिए सबसे पहले 5 टीके सिंदूर के लगाते हैं। लंबे टीके लगाने चाहिए। सिंदूर के टीके के चारों ओर जल लेकर घुमा लेंगे और दिए के बारे में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि दिया आपके दाहिने हाथ के सीधे में होना चाहिए, ना कि बाएं हाथ के सीधे में। इसका ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, चंदन और अक्षत, इन सब से आंवले के पेड़ को टीका करते हैं। और फिर एक लोटे में शुद्ध जल को 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए 5 बार आंवले पेड़ की जड़ में डालते हैं। और इसके बाद आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए। आंवला का पेड़ भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसमें पीले फूल चढ़ाने चाहिए। और इसके साथ इस दिन भोग में आंवला जरूर से जरूर रखते हैं और उसके साथ आप कुछ भी मिठाई रख सकते हैं अपने पसंद की। तो मैंने यहाँ पे 5 आंवले ले लिए हैं और थोड़ी सी मिठाई ले ली है। इसको हम भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद प्लेट के चारों ओर जल घुमाते हैं और प्लेट को छू के प्रणाम करते हैं और आंवले के पेड़ में प्लेट को थोड़ा सा टच करा के वापस रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमारा भोग लग गया है। प्रसाद में एक फूल भी चढ़ा देते हैं। इसके बाद एक पीले कपड़े में जनेऊ, सुपारी और दक्षिणा का पैसा रखकर आंवले के पेड़ की जड़ के पास रखते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ये सब एक ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पर ऐसा चढ़ा सकते हैं। और इस यथाशक्ति पूजा करने के बाद हम आंवला नवमी व्रत की कथा भी सुनते हैं। यह कथा आप आंवले पेड़ के नीचे भी सुन सकते हैं या अपने घर में भी जाकर सुन सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और इसके बाद परिक्रमा करनी होती है। आप चाहे तो कलावा लपेटते हुए भी परिक्रमा लगा सकते हैं या फिर हाथ जोड़कर सिंपल परिक्रमा भी कर सकते हैं। 108 परिक्रमा लगाएं तो सबसे ज्यादा उत्तम होता है, वरना आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी भी चाहे परिक्रमा लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 9 आंवले ले लिए हैं और अब बारी बारी से कच्चा सूत लपेट के परिक्रमा करना है। एक फेरी लगाने के बाद 1 आंवले अर्पित करने हैं और ऐसा लगातार करना है। फेरी शुरू करने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने धागे को किसी मोटे तने में मजबूती से बांध दें, क्योंकि फेरा लेते वक्त वो खुलना नहीं चाहिए। खाली हाथ में परिक्रमा नहीं लगाई जाती है, तो आप जितनी भी परिक्रमा लगाएंगे उतनी कोई भी चीजें अपने हाथ में रख लेंगे और एक एक परिक्रमा पर एक एक चीज अर्पित करते जाएंगे। वैसे यह आंवला नवमी है, इसीलिए इस दिन आंवला अर्पित करते हुए परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। और जब आपका फेरी कंप्लीट हो जाए तो जो धागे आपके हाथ में बचे हैं उसको भी आप जो सूत आपने लपेटा है उसी में अच्छे से बांध दें, ताकि कुछ भी कहीं से खुले ना। और इसके बाद थोड़े से जल लेकर वृक्ष के चारों ओर जल गिराते हुए वृक्ष की जड़ों में एक फेरा लगाते हैं।
और परिक्रमा के बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आप 1 बार, 3 बार, चाहे जितनी भी बार चाहे कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यह पाठ करना इस दिन अनिवार्य होता है। और इसके बाद आंवले के पेड़ को प्रणाम करते हैं, गले मिलते हैं। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो वृक्ष के गले जरूर मिलते हैं, जिससे हमारे घर में धन सुख समृद्धि भरी रहे, हम अखंड सौभाग्यवती रहें, हमारे घर में परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली भरी रहे। इसके बाद आरती की जाती है, पर ध्यान रखें कि आपने जो दिया जलाया है उससे आरती नहीं होती है, वो तो दीप दान होता है। अगर आप आरती करेंगे तो आपको अलग से आरती की व्यवस्था रखनी होगी। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रहे कमियों के लिए क्षमा याचना करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इस तरह से आंवला नवमी की पूजा की जाती है। और आपने जो आंवला प्रसाद में चढ़ाया है वो और जो मिठाई है वो आप आंवले के पेड़ के नीचे ही खा सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ मानते हैं। इस दिन एक ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए। आप उसी आंवले पेड़ के नीचे बिठाकर ब्राह्मण भोजन कराइए। इससे आपका और उस ब्राह्मण दोनों का ही भला होगा और सुख समृद्धि खुशहाली भर जाएगी। आंवले आपने फेरी लगाए थे, उनको आप उसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। आंवले दान का बहुत महत्व होता है और इसके साथ ही इसी दिन शाम की समय में आंवला दीपदान किया जाता है। इसकी वीडियो मैं जल्द ही डालने वाली हूँ, आंवला दीपदान कैसे करते हैं। और फिर लास्ट में अपने आंचल में अपने सीधे हाथ की रिंग फिंगर से आंवले के पेड़ की छाल को 3 बार में थोड़ी थोड़ी करके अपने आंचल में रखते हैं और उसको बांध के अपने घर ले आते हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि भरी रहती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।